नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में और उनके राशि परिवर्तन के बारे में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए मैं आग्रह करूंगी कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें और अंत तक पूरी जानकारी लें। शुक्र का ये गोचर हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही कारगर रेमेडीज बताऊंगी, जिससे अगर कुछ राशियों के लिए अगर शुक्र का ये गोचर अच्छा नहीं है तो उसे कैसे हम अनुकूल बना सकते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करूंगी शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। 28 मई को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि शुक्र एक जल तत्वीय ग्रह हैं और बुध ग्रह जो है वो वायु तत्वीय ग्रह है। अब जल और वायु का जब समागम होगा तो क्या होगा, हम सभी 12 राशि वाले लोग इससे काफ़ी प्रभावित होंगे। बहुत ध्यान से कार्यक्रम को देखिएगा। तो अगर मैं शुक्र के संरचना की चर्चा करूं तो इन्हें ज्योतिष जगत में जल तत्वीय मानते हैं, इसे एक स्त्री ग्रह मानते हैं और साथ ही साथ हम देवताओं के गुरु जैसे बृहस्पति को मानते हैं, वैसे ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मानते हैं और शुक्र ग्रह असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ही इंगित करते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शुक्र ग्रह को हम संगीत, साहित्य, भोग, विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, विलासिता, ऑप्युलेंस, लग्जरी, फोटोग्राफी, एडिटिंग, फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब के कारक ग्रह मानते हैं। शुक्र की कृपा हो तो व्यक्ति को पारिवारिक कलह का कभी सामना नहीं करना पड़ता, उसके सारे रिश्ते काफ़ी मधुर बने रहते हैं और सारी उम्र वो अपने परिवार की आंखों का तारा बनकर व्यतीत करता है। यह ज्योतिष जगत में सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। आइए जानते हैं शुक्र का ये परिभ्रमण मिथुन राशि में कैसा रहेगा। शुक्र का ये गोचर, ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि में 28 मई से लेकर 22 जून तक रहेगा। ये एक करीब 1 महीने का जो समय है वो 6 राशि वाले लोगों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखिए तो इसे आप बहुत तर्क संगत पाएंगे। धनु राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा, तो धनु राशि वाले लोगों के लिए एक ये ऐसी स्थिति है कि धनु राशि के लग्नेश हैं बृहस्पति, वो भी देवताओं के गुरु हैं और अभी गोचर हो रहा है शुक्राचार्य का जो असुरों के गुरु हैं। गुरु तो दोनों ही हैं, ज्ञान के सागर दोनों ही हैं, बस यही है कि दोनों के क्लाइंटेल अलग हैं और दोनों का मैंडेट अलग है। जहां बृहस्पति चाहते हैं कि देवताओं का उत्थान हो, वहीं शुक्राचार्य चाहते हैं कि असुरों का उत्थान हो। ये देवता और दानव कहीं दूर नहीं, कहीं हमसे बाहर नहीं, बस हमारे अंदर ही हैं। क्योंकि अगर हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमें आसुरी शक्ति भी है और दैवी शक्ति भी है। बस हमें वही प्रोपोर्शन देखना है कि कभी भी आसुरी शक्ति का उदय ना हो और कभी भी देवी शक्ति का अस्त ना हो। तो यही बैलेंस बना के चलना है और पूरी जीवन यात्रा भर इसी मंत्र को याद रखना है। तो शुक्र जब भी आते हैं धनु राशि में तो चूंकि मित्र तो नहीं है लेकिन सम भाव से रहते हैं और इन्हें नैसर्गिक शत्रु भी नहीं माना गया है, नैसर्गिक मित्र भी नहीं माना गया है। ज्योतिष में इन्हें एक दूसरे के लिए सम माना गया है, न्यूट्रल टू ईच अदर। अब यहाँ पे चूंकि
धनु राशि के वो सप्तम भाव में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप पति पत्नी में कोई भी पुराना मतभेद चल रहा था, बातचीत में कुछ रुकावट थी या मतभेद चल रहा था, वो सब कुछ दूर होगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोए रहेंगे। स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप पुरानी सभी कड़वाहटों को भूल जाएंगे और एक प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। आप जीवन साथी के बस चूंकि एक छोटी सी यहाँ पे सावधानी ये रखनी है कि आप अपने स्वास्थ्य पे या जीवन साथी के स्वास्थ्य पे कुछ खर्च हो सकता है, इसके लिए आप बहुत सतर्क रहिएगा। अपने स्वास्थ्य या जीवन साथी के स्वास्थ्य को जरा भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए उनके किसी भी सिम्टम्स को, और चिकित्सक की सलाह, विशेषज्ञ की सलाह आप अविलंब लें। बिजनेस पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। आपके पार्टनर आपके लिए आउट ऑफ वे जाकर आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत ही फेवरेबल ट्रांजिट है वीनस का, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। आप किसी भी बस पुरानी बातों को लेके चिंतित मत हों, किसी भी पुरानी बात को लेके आप मंथन मत कीजिए। ओवर थिंकिंग किल्स, इट इज सेड इन इंग्लिश दैट ओवर थिंकिंग किल्स। तो बस इस आप मंत्र का ध्यान रखिए, जो बात गई वो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और इस तरह से धनु राशि वाले लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा गोचर है और आपके कुछ सौंदर्य में वृद्धि जरूर होगी। सप्तम भाव से शुक्र आपके लग्न को देखेंगे, तो जब भी लग्न को देखते हैं शुक्र, तो आपके त्वचा में एक चमक लाते हैं, चेहरे पे एक मासूमियत लाते हैं, आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं। ये सारी स्थिति बनेगी जो कि बहुत ही अच्छी है। आपका व्यक्तित्व तो बड़ा मनमोहक बन के उभरेगा और दुनिया आपकी कायल होगी। इसके साथ मुझे लगता है कि धनु राशि वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय है जिसको उन्हें एंजॉय करना चाहिए। अभी हमने शुक्र के गोचर की बात की और कुछ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर उतना अनुकूल नहीं है। तो ऐसे भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है तो आप बहुत सारे सुखों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शुक्र को अनुकूल करना हमें अपने जीवन में एक नई सफलता की ऊंचाई पे ले जाएगा। शुक्र को अनुकूल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, आप उसे कीजिए और आपको तुरंत फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। आपको तुरंत लगेगा कि ये बहुत इफ़ेक्टिव जो भी मैं बता रही हूँ उपाय बहुत ही आपको प्रभावपूर्ण लगेंगे। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय हैं, आप करके देखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा मिला। तो सबसे पहली बात कि ललिता सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। निसंदेह शुरुआत में आपको कुछ लंबा लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। और उसके बाद आपको हर फ्राइडे को भी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। शुक्र की कृपा आपको इतनी प्राप्त होती है। इसके अलावा धन संबंधी आपकी सारी चिंताएं दूर होती हैं। शुक्रवार के दिन आप अपने घर के ही मंदिर में लक्ष्मी माता के सामने घी का दिया प्रज्वलित करें, गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है लक्ष्मी माँ का और शुक्र ग्रह का। इसके अलावा आप देखिए शुक्र सुगंधि के भी प्रतीक हैं, तो आप या तो डेली या एटलीस्ट आप फ्राइडे को परफ्यूम जरूर लगाएं। अगर आपको सांस संबंधी कोई परेशानी है, बीमारी है, तो बिल्कुल अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है सुगंधी लगाने से तो आप इससे परहेज करें। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो आप एटलीस्ट डेली या फ्राइडे को आप परफ्यूम का उपयोग करें, आपके लिए शुक्र बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। घर के दक्षिणी हिस्से को आप साफ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन खास करके अगर आपको शुक्र को अनुकूल करना है तो आप अपने घर के दक्षिणी हिस्से को बिल्कुल साफ सुथरा और स्पार्कलिंग क्लीन रखिए। मनी प्लांट को आप लगाएं। घर के नॉर्थ जो उत्तरी हिस्सा है आपके घर का, वहाँ पे आप मनी प्लांट लगाएं, इससे शुक्र बहुत मजबूत होते हैं। घर में आप दक्षिणी छोर पे या
कहीं पर भी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर में कहीं पर भी एंट्रेंस पे आप जेड प्लांट लगाएं। जेड प्लांट जिसमें बहुत मोटी सी पत्तियां होती हैं और काफ़ी वो पानी अंदर भरा हुआ होता है, उस प्लांट को आप लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आप कुछ उपायों को पालन करें, आपके जीवन में शुक्र की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, वो धन, धान्य, सुख, शांति, संगीत, साहित्य, पारिवारिक सुख, ग्लैमर, ऑप्युलेंस, सबके ग्रह हैं, सबके कारक हैं, सबके दाता हैं। आपको उनकी कृपा हमेशा मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आपके सपोर्ट, आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।